ट्वेल्थ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, in which chemical changes take place by passing the electric current or electricity। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अगर केमिकल चेंजेस आते हैं, ऐसी सेल या प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और केमिकल चेंजेस आते हैं, दिस टाइप of changes are called the electrolytic changes and the process is called the electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस को हमें किसी सेल के एग्जाम्पल से डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर इससे पहले इसे इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ बेसिक टर्म्स यूज की जाती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट प्राइमरी चेंजेस एंड सेकेंडरी चेंजेस। ये 2 से 3 टर्म आती है। पहले तो देखें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या है। वो कंटेनर जिसमें हम रिएक्शन करते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम ले इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल को हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब जैसे इसमें सॉल्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इधर KCl आ सकता है, NaCl आ सकता है, KBr आ सकता है, PbBr2 ले सकते हैं, MgCl2 ले सकते हैं, और भी बहुत सारे आयनिक प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो एग्जांपल जिस टाइप से हमसे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten salt। molten salt means the salt which contain very low amount of water, जिसमें वाटर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट, और एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। molten salt में भी हम क्या लेंगे, KCl लिख सकते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, KBr का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, PbBr2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, या MgCl2 और भी आयनिक कंपाउंड आप लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद फोर्थ आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस। और फिफ्थ आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का और डाइल्यूट H2SO4 का, दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस एक ही है। आप वाटर का करेंगे तो आपका H2SO4 का हो जाएगा, दोनों एक ही टाइप से, तो एक पार्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा आता है इसका, सिक्स्थ पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद सेम इलेक्ट्रोड। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मान लीजिए हम इलेक्ट्रोलाइट इधर लेते हैं कॉपर सल्फेट, तो इस केस में इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगे वो कॉपर की होगी। इलेक्ट्रोड मीन्स दिस रोड विच आर यूज्ड एज ए एनोड और कैथोड। एनोड भी कॉपर की बनेगी और कैथोड भी कॉपर की बनेगी, दोनों केस में। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं ZnSO4, तो इस केस में भी एनोड और कैथोड दोनों जिंक की बनेगी, तो ये सेम इलेक्ट्रोड में आ गया। तो फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं, इसमें ये आपकी टर्म भी क्लियर होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या है, वो वेसल्स या कंटेनर जिसमें पूरी प्रोसेस होगी। इलेक्ट्रोड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे,
एक एनोड यूज की जाती है इसमें और दूसरी यूज की जाती है कैथोड। याद रखें, एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, ये याद रखें। तो इलेक्ट्रोड तो हमारी हो गई। प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज क्या होता है ये जब हम प्रोसेस करेंगे, कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या है? वो कंटेनर जिसमें पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं NaCl। जैसे NaCl का एग्जांपल किया जाएगा वैसे ही आप KCl का कर सकते हो, KBr का कर सकते हो, PbBr2 आएगा, वही PbBr2 का कर सकते हैं, MgCl2 किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। In case of aqueous NaCl, when we pass the electricity or electric current, ये बैलेंसिंग कर लीजिए, पहले बैलेंस कर लें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये ब्रेक डाउन हो गए 2 पार्ट में, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। NaCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। वाटर को ब्रेक डाउन करने से बनता है 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये बनेगा। अब ये सारी स्पीसीज आयनिक स्पीसीज है तो इसको आप लिख सकते हो सभी को एक्वस 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 एंड एक्वस, क्योंकि वाटर में डिजोल्व किया गया है तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो एक्वस आयन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H2 तो बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने एक कंटेनर लिया जिसमें रिएक्शन होगी, इसमें एक एनोड लगा दी और एक कैथोड लगा दी, दोनों को कनेक्ट किया की से और बैटरी से, ऐसे। एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर होगा रिडक्शन, ये ऐसे। अब हमने सॉल्यूशन क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन NaCl का लिया था, तो NaCl 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वाटर ब्रेक डाउन होगा 2 पार्ट में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जैसे ही कि इंसर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होगा क्या कि जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जैसे Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो वो जाएगा नेगेटिव की तरफ, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो भी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और OH अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ एनोड की तरफ, और Cl भी अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा वो आगे रिएक्शन में देखेंगे। तो ये कंटेनर जिसमें पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। अब बचता है प्राइमरी और सेकेंडरी चेंजेस, तो वो देखते हैं। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी कि इंसर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो अपोजिट चार्ज जो हमारे आयंस है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। पहली रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर बताया था कि होगा ऑक्सीडेशन। अब पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव यहाँ पे 2 कंपोनेंट नेगेटिव है, पहला Cl नेगेटिव है और दूसरा OH नेगेटिव है। तो इसमें आप ये सीरीज याद रखिए, जब भी ऐसा कोई कंपटीशन होता है, कंपेयर करते हैं कि दोनों में से कौन सा नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा, तो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
अगर ये है और इनका कंपेयर करते हैं OH से, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा OH के कंपैरिजन में। OH का अगर कंपेयर करते हैं SO4 टू नेगेटिव से, तो इस केस में OH का ऑक्सीडेशन होगा। तो एक ये सीरीज याद रखिए, काम आएगी पूरी प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कंपैरिजन है वो किसके बीच में, Cl और OH नेगेटिव। Cl की ऑक्सीडेशन पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है एज कंपेयर टू दी OH, तो Cl का इसमें ऑक्सीडेशन होगा एज कंपेयर टू दी OH। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट तो दोनों होंगे, OH भी अट्रैक्ट होगा और Cl भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा Cl नेगेटिव का। तो हम रिएक्शन में से ले लें 2Cl नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यही तो हुआ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करेगा, ये ऐसे। तो ये हमारा हुआ प्राइमरी चेंज। तो डेफिनेशन ये भी याद रखें, प्राइमरी चेंज क्या होता है, किसी भी आयनिक स्पीसीज को न्यूट्रल में कन्वर्ट करना बाय द लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर उसके चार्ज को ख़त्म करना, उसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो प्राइमरी चेंज हुआ। किसी भी आयनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करके इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना, द कन्वर्जन ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज इनटू द न्यूट्रल फॉर्म बाय द एडिशन और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी चेंज। लेकिन जो Cl बना है वो Cl अनस्टेबल है। हमें पता है कि Cl ये फॉर्म स्टेबल है, Cl2 की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन जैसे H2 की फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, तो ये स्टेबल फॉर्म है। तो Cl अनस्टेबल फॉर्म है, तो ये कन्वर्ट होगा 2Cl चेंज इनटू Cl2, और Cl2 होती है गैस जो गैसेस फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। ये हुआ हमारा सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज में क्या है कि कन्वर्जन ऑफ एनी एटॉमिक फॉर्म इनटू इट्स स्टेबल फॉर्म। अब न्यूट्रल फॉर्म का स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना वो सेकेंडरी चेंज हुआ। आयन का या चार्ज का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या रिमूव करना, वो प्राइमरी चेंज हुआ। तो ये सेकेंडरी चेंज। अब करते हैं सेकेंड रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव कौन से हैं, Na पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। H पॉजिटिव भी जाएगा और Na पॉजिटिव भी जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रिडक्शन किसका होगा, Na पॉजिटिव का होगा या H पॉजिटिव का होगा। अब Na पॉजिटिव में का जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो कम है एज कंपेयर टू दी H पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी देखा जाएगा कि जो H पॉजिटिव है इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है एज कंपेयर टू दी Na, तो हाइड्रोजन का इस केस में रिडक्शन होगा। तो कितने हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे इसको 2H पॉजिटिव। और यहाँ से जो एनोड से, अब एनोड पे देखिए Cl नेगेटिव एनोड पे अट्रैक्ट हुआ, तो एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हुए किसकी तरफ, कैथोड की तरफ ट्रांसफर हुए। तो कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये बन जाएगा 2H। आयनिक फॉर्म को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये तो हुआ प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज। लेकिन अब न्यूट्रल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म बनाना, H2 इसकी स्टेबल फॉर्म है, तो ये हुआ सेकेंडरी चेंज। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन हो गई एनोड और कैथोड पर। अब रिएक्शन करते हैं ओवरऑल रिएक्शन, एनोड और कैथोड की दोनों रिएक्शन मिला के करते हैं। अब इसके लिए आप कैसे लिखोगे इसको, कि पहले तो आप ये देख लें स्टार्टिंग की जो रिएक्शन थी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, उसमें आपने रिएक्टेंट क्या क्या लिए थे। इसमें हमने रिएक्टेंट लिए हैं 2,
NaCl प्लस 2H2, ये रिएक्टेंट लिए। तो प्रोडक्ट क्या बने हैं, पहले तो एनोड पे देख लें प्रोडक्ट क्या बना है। एनोड पे Cl बना है, हाइड्रोजन भी गैस है तो गैसेस फॉर्म में चली जाएगी। तो Cl2 बना है तो इसको लिख लें Cl2 गैसियस स्टेट में, प्लस H2 ये भी गैसियस स्टेट में। अब बचा क्या है, देखिए इधर से H पॉजिटिव चला गया, Cl नेगेटिव चला गया, तो बचा क्या है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों बचे। ये दोनों कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगे NaOH, NaOH 2NaOH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट लेंगे पहले उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, फिर उसमें कंपेयर करने के लिए सीरीज ज़रूर याद रखिए कि इसमें F पर नेगेटिव मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, OH के कंपैरिजन में OH का ऑक्सीडेशन होगा एज कम्पेयर टू दी SO4 नेगेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ऐसे आपको एग्जाम्पल ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किए। अब करते हैं मोल्टन स्टेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हैं तो वो भी NaCl का ले लीजिए, मोल्टन NaCl का। तो मोल्टन में एक्वस में डिफरेंस ये है कि एक्वस में वाटर प्रेजेंट है, उसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। मोल्टन में वाटर का अमाउंट बहुत कम है तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे सिर्फ NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये ब्रेकडाउन होगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में। अब देखिए इसमें कंपेयर नहीं करना, इसमें एक्वस में तो वाटर मॉलिक्यूल थे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो एट एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लेंगे 2Cl नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हुआ प्राइमरी चेंज। फर्स्ट में एग्जांपल में आया था प्राइमरी चेंज क्या होता है। फिर जो 2Cl है वो अनस्टेबल है तो ये कन्वर्ट होगा Cl2 में, तो ये गैसेस फॉर्म में है तो ये बन जाएगा सेकेंडरी चेंज। अब ऐसा ही हमारे पहले एग्जाम्पल में था, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब कैथोड पर कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर करने के लिए H पॉजिटिव नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ Na पॉजिटिव बचा है, तो Na पॉजिटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो Na पॉजिटिव का ही रिडक्शन होगा। तो ये होगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट होगा 2Na में। तो यही हुआ प्राइमरी चेंज और यही हुआ सेकेंडरी चेंज इस केस में, क्योंकि जो Na है मेटल है वो अकेले ही मिलते हैं, Na की फॉर्म में मिलेंगे, वो 2 की फॉर्म में नहीं मिलते। तो ये हमारा इस केस में प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज दोनों यही होगा। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन लिख लीजिए, इसकी नेट रिएक्शन क्या लिखेंगे। रिएक्टेंट ले लीजिए, आपने क्या लिया 2NaCl। एनोड पर क्या प्रोडक्ट बना है, Cl2 बना है गैसियस स्टेट में। दूसरा कैथोड पर क्या बना है 2Na सॉलिड स्टेट में। हो गई रिएक्शन हमारी, ये थी मोल्टन स्टेट की। मोल्टन स्टेट के बाद थर्ड पार्ट हमारा जो आता है वो था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कंसंट्रेटेड में ऐसा हुआ कि मान लीजिए आप एक कंटेनर में 95 ml H2SO4 लें और सिर्फ 5 ml वाटर ऐड कर दें, तो देखिए वाटर का अमाउंट बहुत कम है और H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो H2SO4 का होगा, न कि वाटर का होगा। वाटर उसमें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो कंसनट्रेटेड है। तो क्या लेंगे, इसमें H2SO4 ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम इसको लिखेंगे 4H2SO4, 4 इसलिए कि हायर अमाउंट को दिखाने के लिए, और वाटर H2O को इलेक्ट्रोलाइज कर दीजिए। इसको ब्रेक डाउन करेंगे, H2SO4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे 4H पॉजिटिव, और सल्फेट आयन कितने होंगे, एक मिनट इसको 2 में ले लेते हैं, 2H2SO4, तो ये 4 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 निकलेंगे SO4 नेगेटिव। वाटर को ब्रेक डाउन कर दें तो ये बनेगा H पॉजिटिव प्लस OH
नेगेटिव आयन, ये बनेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं एट एनोड। एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव रिएक्ट करेगा। और नेगेटिव आपके पास दो है, SO4 है और OH है। अब इससे पहले हमने क्या लिखा था कि जब दोनों में कंपेयर करते हैं SO4 और OH में, तो OH का ऑक्सीडेशन होगा एज कंपेयर टू द SO4 टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो OH आयन है वो वाटर से मिले और वाटर का अमाउंट बहुत कम है, ना के बराबर है। तो लार्जर जो नंबर में प्रेजेंट है वो भी देखा जाएगा कि सल्फेट इसमें हायर नंबर में प्रेजेंट है सल्फेट आयन, तो सल्फेट का ही इसमें ऑक्सीडेशन होगा। होना चाहिए था OH का। अगर कहीं ना कहीं दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती, इक्वल होती, तो OH का ऑक्सीडेशन होता। लेकिन यहाँ पे सल्फेट की कंसंट्रेशन हायर है सल्फेट आयन की, तो सल्फेट आयन का इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो कितने मॉलिक्यूल हमने लिए सल्फेट आयन के, 2 मॉलिक्यूल लिए। तो ये लिखेंगे 2SO4 2 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये बनेगा S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड कैसे करें। अब स्टूडेंट्स में कहते हैं कि 2 नेगेटिव है और इधर भी 2 नेगेटिव था, सर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। तो इसमें देखिए सल्फेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सिर्फ याद करने का तरीका रहेगा जो भी बताया जाएगा। SO4 2 नेगेटिव, दूसरा SO4 2 नेगेटिव, 2 SO4 आ गए। ये ऊपर वाला SO4 अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये बनाएगा SO4 और नीचे क्या रहेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और नीचे क्या बना SO4 2 नेगेटिव। अब दोनों को ऐड कर दें तो सल्फर कितने हुए 2 S2, ऑक्सीजन कितने हुए 8। अब टोटल चार्ज जो इन पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो टोटल चार्ज बचा 2 नेगेटिव, ये बन गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ रिवीजन के लिए, याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हुए, कैसे बने। तो SO4 जो है ये एक SO4 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि दूसरा नहीं देगा, तो उसके 2 जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे तो 2 नेगेटिव आएगा। ये एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन जो बनेगी एट कैथोड। कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है तो इस पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, पॉजिटिव पार्ट लेगा। पॉजिटिव पार्ट इसमें दोनों ही हाइड्रोजन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन ले लीजिए। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2H, ये हुआ प्राइमरी चेंज। 2H अनस्टेबल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, तो ये हुआ सेकेंडरी चेंज सर, ये होगा। अच्छा अब करते हैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन, लिखते हैं इधर ही लिख लेते हैं नीचे। ओवरऑल रिएक्शन में क्या करें, पहले तो जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो लिख ले 2H2SO4 प्लस H2O। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट बना वो लिख लीजिए S2O8 2 नेगेटिव। कैथोड पे क्या बना है H2। बचा क्या है, अब इसमें देखिए ये बच गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एक तो ये बच गया। और इधर पे टोटल कितने पॉजिटिव आयन है, मीन्स प्रोटॉन है या H पॉजिटिव है, टोटल 4 है। हमने कितने यूज किए 2, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन अब भी बचे हुए हैं। तो ये 2 H पॉजिटिव आयन लिखने पड़ेंगे इधर, 2H पॉजिटिव प्लस इधर H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिला के ये तो वाटर बना लेंगे H2O। मीन्स जो आपने वाटर लिया था यहाँ पर लो अमाउंट में लिया था वो वाटर वैसा ही बाहर निकल गया। अब उस वाटर का इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जबकि H2SO4 का ब्रेकडाउन हुआ। तो यह इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अब ये देखिए इस पे S2O8 2 नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, तो इसको नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा 2H2SO4 प्लस H2। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये बनेगा H2S2O8, इसका नाम बनेगा ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा। प्लस अब क्या बना, H2 गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, वाटर H2O। ये हमारी फाइनल रिएक्शन होगी यदि हम लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कंसंट्रेटेड के बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या था, डाइल्यूट। डाइल्यूट और वाटर दोनों का एक ही तरीके से होगा। अब इसमें क्या है कि डाइल्यूट वाटर का हमें पता है कि वाटर, प्योर वाटर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर लेंगे तो उसमें कुछ अमाउंट में 1 ml या 2 ml डिपेंड करता है वाटर कितना लिया है, कुछ अमाउंट में अगर हम एसिड मिला दें या बेस मिला दें तो वो एसिड या बेस का अमाउंट वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। मान लीजिए 99 ml तो आपने वाटर लिया और 1 ml आपने मिला दिया एसिड H2SO4, तो एसिड का अमाउंट तो बहुत कम हुआ, ना के बराबर हुआ, जो वाटर है आपका 99 ml हुआ। तो इस केस में क्या होगा कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, एसिड का कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। तो ये डाइल्यूट में भी हो गया। डाइल्यूट में क्या बनता है, डाइल्यूट यही होता है कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, तो दोनों को एक ही तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसमें, अब इसमें ये सीरीज काम आएगी हमारी जो ऊपर लिखी थी। पहले में क्यों नहीं आई, क्योंकि उसमें OH की आयन के जो नंबर थे वो बहुत कम थे SO4 के कंपैरिजन में। डाइल्यूट 4th और 5th, डाइल्यूट H2SO4 या वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। अब इस केस में देखिए वाटर हायर अमाउंट में प्रेजेंट है और एसिड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये ले लीजिए 4H2O प्लस एक मॉलिक्यूल ले लें H2SO4 का, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा 2H2O4, 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव और प्लस SO4 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बना। अब करते हैं एट एनोड। एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन इस पे अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव आयन कौन से हैं, OH पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है SO4 पर। अब इसमें कंपेयर किया जाएगा कि कौन सा अट्रैक्ट होगा। अब इसमें हमारी ये सीरीज यूज की जाएगी। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो OH का हायर है, तो OH का इस केस में ऑक्सीडेशन होगा, SO4 2 नेगेटिव ऐसे ही रहेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं 4OH नेगेटिव loses the 4 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव होंगे। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो अनस्टेबल है, जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले कंपाउंड अनस्टेबल है। तो ये तो हुआ हमारा प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज क्या था, जिसमें आयंस को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। 4OH चेंज इनटू, अब 4OH है तो ऐसे देख लीजिए, 1 OH 2 OH 3 और 1 4 OH। इसमें से वाटर बना दें, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हो गए, सॉरी ये 4 हाइड्रोजन हुए तो ये बनेगा 2H2, और ऑक्सीजन 2 हुए तो ये बन गया 2H2। ऑक्सीजन इधर कितने बचे, 2 बचे तो O2 निकलेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 2H2O प्लस O2, दोनों गैसेस फॉर्म में निकलेंगे। अब आते हैं आगे, एट कैथोड। कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना। अब रिडक्शन किसका होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कौन सा है हमारा, अच्छा नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कोई कंपेयर नहीं करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों पर H है। तो कोई भी हमें इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है तो 4 हाइड्रोजन ले लें। 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू दी 4H, ये हुआ प्राइमरी चेंज। 4H अनस्टेबल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2 में, तो ये हुआ सेकेंडरी चेंज।
ठीक है सर, ऐसे आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज, ये ठीक है। तो अब ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन में आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या लिया वो लिख लें, 4H2 प्लस H2SO4 इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो एनोड पे प्रोडक्ट क्या बना वो लिख दीजिए 2H2O प्लस O2। कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बना वो लिख दीजिए 2H2O, और जो बचा है वो लिख देते हैं। क्या बचा है, देखिए SO4 कहीं पर इन्वॉल्व नहीं हुआ और 2H पॉजिटिव बच गए, दोनों को मिला के अगर लिखते हैं तो बनेगा H2SO4, तो ये बन गया H2SO4। अब H2SO4 कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 था उसमें H2SO4 का अमाउंट बहुत कम था। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचता है 7th पार्ट, 7th या 6th पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट विद सेम इलेक्ट्रोड, सेम मेटल इलेक्ट्रोड। कैसे, अगर हम सोल्ट लेते हैं कॉपर सल्फेट का तो दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर की होगी, अगर हम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिंक सल्फेट का तो दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक की होगी। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हमने सॉल्यूशन लिया, कंटेनर लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये जिंक की ली तो दूसरी इलेक्ट्रोड भी जिंक की ली, ये कैथोड तो ये एनोड, इस पर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को कनेक्ट किया ऐसे बैटरी के साथ। अब ये अगर जिंक की लेते हैं तो दूसरी भी जिंक की लेंगे सर, और सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और जैसे ही की इंसर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ZnSO4 ब्रेक डाउन होगा और ये बनाएगा Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो अब देखिए Zn2 पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन से, कैथोड है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारे हुई एनोड, फिर इलेक्ट्रोलाइट और फिर हुई कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट से Zn आयन इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड की तरफ जाएंगे Zn2 पॉजिटिव, और वहां पर उसका होगा रिडक्शन, और एनोड से उतने ही आयन इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे कंटिन्यूसली। जैसे एक आयन Zn का कैथोड पर गया तो एक आयन की कमी हो गई इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो एक आयन आएगा एनोड से, एनोड से कंटिन्यूसली जो आयन है वो लिबरेटेड होते रहेंगे और वो डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट से वही आयन जाएंगे कैथोड पर। तो यहां से अगर देखें तो एनोड का कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज होगा और कैथोड का कंटिन्यूसली साइज इंक्रीज होगा। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पे रिडक्शन हुआ। तो रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस केस में, पहले कैथोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से जिंक आयन कैथोड पर गए, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो Zn2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, वो कैथोड पे से लिए उसने और ये बन गया Zn। जबकि एनोड की रिएक्शन अगर हम लिखें, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो जितने आयन अभी इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर गए हैं उतने ही आयन एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, तो उनका होगा ऑक्सीडेशन Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी और इसमें उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और उसी मेटल का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलाइटिक के प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। तो दोबारा एक मिनट देख लीजिए कि हमने कौन कौन से सॉल्यूशन लिए। इसमें देखिए मैंने एग्जांपल आपको सिर्फ 5 करवाए हैं और 5 एग्जांपल ये टाइप के एग्जांपल है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। पहला हमने एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, दूसरे नंबर पर हमने मोल्टन स्टेट में अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, डाइल्यूट और वाटर का हमने एक में कर दिया, और लास्ट में जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी की इलेक्ट्रोड उसमें यूज़ करेंगे और उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया।
ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर था। और पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। यूनिट हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज और इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज। और आज हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज इस लेक्चर के साथ ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम कोलार्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलार्स लॉ अलग टॉपिक है। और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में को स्टडी करेंगे। ठीक है सर, इतना ही करते हैं इसमें। ओके।